एक दिन मुझसे किसी ने पूछा, दोस्त कहते हैं जिसको वो क्या है। मैंने उसको यही जवाब दिया, दोस्त का असली मतलब होता है जय। आज दोस्ती दिवस के मौके पर आई इंडिया रील से रियल, अफसर से किसान और विदेश से स्वदेश की माटी से पूर्वज से लेकर बाबा बेटे और पौत्र के दोस्ती की मिसाल लेकर आया है, जो सदियों से इस खूबसूरत रिश्ते को निभाते आ रहे हैं। वैसे इस उम्दा दोस्ती के असल नामों को तो हर कोई जानता है, लेकिन असल दास्ता को नहीं। क्या आपको पता है कि फिल्म शोले के मुख्य किरदार जय वीरू फिल्म के राइटर सलीम खां और जावेद अख्तर के असली दोस्तों के नाम हैं। पीढ़ियों से चली आ रही इस दोस्ती पर विदेशों की चकाचौंध का असर नहीं पड़ा। जावेद जहां जय को नहीं भूल पाए, वहीं जय के अफसर बेटे शरद का फरहान से तो विशेष लगाव है ही, बचपन के मित्र मुरली से आज भी छनती है। जय चौधरी के पोते अरिंजय की असलम से यारी भी इस रिश्ते को निभा रही है। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल इस कहानी को आप भी देखिए और अपने दोस्तों के साथ इस जश्न को मनाइए। एक दिन मुझसे किसी ने पूछा, दोस्त कहते हैं जिसको वो क्या है। मैंने उसको यही जवाब दिया कि दोस्ती का असली मतलब होता है जय। यह लाइनें हिंदुस्तान के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने सीतापुर के अपने उस दोस्त जय के लिए लिखी थी, जिसने आखिरी सांस तक इस खूबसूरत रिश्ते को निभाकर बेहतरीन मिसाल दी। एक दिन मुझसे किसी ने पूछा, दोस्त कहते हैं जिसको वो क्या है। मैंने उसको यही जवाब दिया, दोस्त का असली मतलब होता है जय। मिसाल इसलिए भी बेमिसाल बन गई कि रियल लाइफ से रियल लाइफ तक कहानी एक जैसी है। दरअसल सिनेमा जगत की सबसे हिट फिल्म शोले की कहानी के अमर किरदार और दोस्ती की मिसाल जय वीरू के राइटर सलीम खां और जावेद अख्तर इनके असल दोस्तों के ही नाम थे। जावेद अख्तर के बचपन के दोस्त सीतापुर बिस्वा कन्नी निवासी जय चौधरी के नाम पर ही जय के किरदार को गढ़ा गया था। संयोग तो देखिए कि कुदरत ने भी उसी स्क्रिप्ट को दोहराया। शोले में जहां जय वीरू को छोड़कर चला गया था, वहीं रियल लाइफ में भी जय ने जावेद का साथ छोड़कर दुनिया को अलविदा कह दिया। का नाम वीरू था, तो उन्होंने कहा कि यार मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था और मैं बहुत यादें मेरी, तो वीरू इस कैरेक्टर का नाम रख दो और आप अपने दोस्त का नाम बताइए। तो मैंने कहा आप जय रख दीजिए। तो ये वीरू और जय एक्चुअली हमारे दोनों के बचपन के दोस्तों के नाम है। एक सलीम साहब के बचपन का, एक मेरे बचपन का। अब जब जरा थोड़ा मिलना जुलना बढ़ गया, तो वही पर्सनालिटी जो बचपन में थी, सिर्फ ये कि अब वो अगर LBW हो जाए तो विकेट लेके नहीं चले जाते थे। लेकिन दोस्ती यहाँ खत्म नहीं हुई। कहते हैं पोता दादा का ही दूसरा रूप होता है। तभी तो घुड़सवारी में विदेशों तक जलवा बिखेरने वाले व क्रिकेट के शौकीन जय चौधरी के पोते अरिंजय लंदन की लग्जरी चकाचौंध के बावजूद माटी की महक को नहीं भूले। गांव के असलम से अरिंजय की यारी के चर्चे बुजुर्गों को जय जावेद बचपन की दोस्ती की याद दिला रहे हैं। जावेद अख्तर के पूर्वज अल्लामा फजले हक और जय चौधरी के पूर्वज अर्जुन सिंह द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ साथ लड़ी गई लड़ाई और 1954 में कालविन तालुकेदार में पहली बार मिले जय जावेद, जिनकी दोस्ती न्यू हैदराबाद लखनऊ में साथ रहने के दौरान क्रिकेट मैच से ही परवान चढ़ी। कौमी एकता की मिसाल इस दोस्ती को सदियों तक ताज़ा रखने के लिए जय चौधरी और जावेद अख्तर के द्वारा कनूनी में 8 सितंबर
2015 को जय जावेद स्टेडियम की नींव रखी गई। जय चौधरी के बेटे पूर्व प्रशासनिक अफसर शरद चौधरी ने कंदुनी में जब जय जावेद क्रिकेट स्टेडियम बनवाया तो जावेद अख्तर के बेटे बॉलीवुड सुपरस्टार फरहान अख्तर ने शॉट लगाकर उसका शुभारंभ किया। इंडिया फ्रेंडशिप डे पर इस बेमिसाल दोस्ती को सलाम करता है जो नफरत के इस गुबार में मोहब्बत का सैलाब बहा रही है। दोस्ती का महत्व मेरे पिता श्री जय चौधरी जी ने मुझे पूरी तरह सिखाया और उनका जिस तरीके से दोस्ती निभाने का तरीका था वो बहुत ही अच्छा था और उसके कारण हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से अपने दोस्तों का ख्याल रखना है, दोस्तों के साथ व्यवहार करना है और दोस्ती में सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना है। उसका नतीजा ये था कि जब मैंने उनको तो देखा ही अपने दोस्तों के साथ निभाते हुए दोस्ती। जब उनका देहांत हुआ तो मेरे बचपन के जो दोस्त थे सारे आए। उसी तरीके से मेरे गांव में दोस्त है मुरली, मेरा बचपन का, तो वो हमेशा हर त्योहार पे हर समय मेरे साथ खड़ा रहता है और हम लोग साथ में बचपन में तीर कमान चलाते थे, स्पाइस खेलते थे, सारे खेल खेलते थे। तो अभी भी आके वो अक्सर हम लोग तीर कमान साथ में चलाते हैं और पुराने समय को याद करते हैं जब हम लोग बचपन में साथ खेलते थे। उसी से मेरे ख्याल से प्रभावित हैं हमारे बच्चे भी, दोनों बच्चे अरिंजन और अभिवीर, जो वैसे तो एक लंदन में रहते हैं, एक दिल्ली में रह के पढ़ाई करते हैं, लेकिन आजकल जैसे 4 महीने से यहीं हैं या हर त्योहार में छुट्टियों में आते रहते हैं गांव। तो यहाँ के सारे दोस्तों से बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार करते हैं और इन्हीं के साथ घुल मिल के रहते हैं और कोई किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ दोस्ती का ही धर्म रहता है। और यही मुझे उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी। पिछली पीढ़ियों ने जो हमें सिखाया है उसको लेके हम आगे बढ़ते जाएंगे, यही मेरी उम्मीद है। सारे समस्त लोगों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं। एक दिन मुझसे किसी ने पूछा, दोस्त कहते हैं जिसको वो क्या है? मैंने उसको यही जवाब दिया, दोस्त का असली मतलब होता है जय।